क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं इसको लेकर के? नहीं, अभी मैंने ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मेरी गिरफ्तारी पर रोक का है और ये मेरे लिए बहुत सुखद खबर है और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी तक जो पुलिस की तरफ से कोर्ट में रिपोर्ट दी जा रही थी कि आप विवेचना में सहयोग नहीं कर रही हैं, आपको नोटिस दी गई थी, लेकिन आप जिस तरीके से एकाएक हजरतगंज थाने में पहुंची थी अपने बयान दर्ज करा रही हैं, तो क्या उसके बाद किसी तरह के कोई बयान आपके दर्ज किए? नेहा सिंह राठौड़ को जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब नेहा सिंह राठौड़ जो लगातार थाने में अपनी चक्करें काट रही थी, बयाने दे रही थी, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, वो नेहा राठौड़ को जो है सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। नेहा सिंह राठौड़ की जो है अब गिरफ्तारी नहीं होगी। तो बता दें, नेहा सिंह राठौड़ ने मीडिया के सामने आकर जो है अपनी खुशी जताई और सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने शुक्रगुजार भी करे। उन्होंने कहा है जिस तरह से पहलगाम हादसे की बात जो कि सोशल मीडिया पर तरह तरह की कमेंट आ रहे थे, लोग तरह तरह की प्रधानमंत्री पर कोई निशाना साध रही थी, तो कोई मुसलमानों पर, तो कोई पाकिस्तान पर। तो वहीं पर जो है नेहा सिंह राठौड़ का एक उनकी जो गाना वो गाती है, सरकार पर निशाना साधती है, वो उस दौरान जो है उन्होंने पीएम मोदी पर कुछ ऐसी शब्द कह दिए थे जिसके चलते नेहा सिंह राठौड़ के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। अब जो है उनको लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा उनको थाने पर बुलाए जाते, उनके बयाने ली जाते, उनकी गिरफ्तारी की मांग होते। उसके बाद जो है ये तमाम सारी चीज़ों की बात जो है सुप्रीम कोर्ट नेहा सिंह राठौड़ पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली और जिसके चलते नेहा सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, एक बार सुने। नहीं, मुझे दूसरा नोटिस आते ही मैं विवेचक के समक्ष जो है अपना बयान जो है वो दर्ज कराने के लिए पहुंची थी और सूर्यास्त हो गया था उस दिन, तो बयान मेरा दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन मैं गई हुई थी और आगे भी जो कुछ भी सहयोग होगा विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का, जांच में जो सारी भी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं मैं उसमें सहयोग करूँगी। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार कोर्ट के चक्कर में लगा रही थी गिरफ्तारी के रोक के लिए, अब वो फिलहाल राहत मिल चुकी है, लेकिन ये जो मुकदमे की शुरुआत की बात की जाए तो पूरा मुकदमा किस तरीके से आपके ऊपर दर्ज हुआ था जो देशद्रोह का? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी से 2-4 ट्वीट्स करके सवाल पूछे थे कि सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसी से संबंधित 27-28 अप्रैल को ये मामला देशद्रोह का दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ। वही सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, 8-9 महीना पहले का मामला है सर जी। तो अब तो इस देश में यही हाल होते हैं, अगर आप सच बोलो। इस देश की जो सरकार लगातार जिस तरह से देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, अगर इस पर आप आवाज़ उठाओ, अगर सच बोलने का हिम्मत रखो, तो आपको देशद्रोही और ऐसी एफआईआर जैसे मामला जो है आपको झेलने पड़ेंगे। थाने की जेलों की चक्करें जो है आपको काटनी पड़ेंगे, क्योंकि इस देश में सच बोलना, सच के खिलाफ आवाज़ उठाना जो है गुनाह के बराबर है। तो ऐसे में नेहा सिंह अपनी सिंगिंग के द्वारा जो है सरकार पर निशाना साधती है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर भाजपा की पूरी पार्टी पर हो। अपनी गायिका की कलाकारी से जो है वो सरकार पर निशाना साधते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है उनको झेलनी पड़ती है, इन चीज़ों की जो है सामना करनी पड़ती है। नेहा सिंह राठौड़ पहली बार विवादों में नहीं, इससे पहले उन्होंने यूपी में काबा को लेकर जो है बेहद चर्चे में आए थे, जिस वक्त भी नेहा सिंह राठौड़ काफ़ी विवादों में थे। योगी सरकार की ओर से उनके घर में बुलडोजर और एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन उस पर भी नेहा सिंह राठौड़ ने डरी नहीं और डटकर जो है इसी तरह से अपनी सिंगिंग के द्वारा सरकार पर निशाना साधते हैं और सरकार को शीशे की तरह जो है साफ साफ दिखा देते जो क्या करा है। एक बार फिर से नेहा सिंह राठौड़ की, हालांकि कम से कम 8 से 9 महीना हो गए पहलगाम हादसे को लेकर, जबकि मामला जो है अभी तक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुके थे और ये लगातार जो है उनके ऊपर पूछताछ और जेल कोर्ट कचहरी की सामना जो है उनको लगातार करनी पड़ रही है। तो ऐसे में उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा राहत मिले, जो उनकी गिरफ्तारी अब नहीं होगी नेहा सिंह राठौड़ की, उनकी गिरफ्तारी को खारिज कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके चलते नेहा सिंह राठौड़ ने मुंह भी मीठा करवाई और बेहद खुश भी नजर आई और सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने शुक्रगुजार है। हर किसी का उम्मीद होते सुप्रीम कोर्ट में उनको अपना इंसाफ मिलेंगे, उसी के चलते जो है हर किसी को इसी तरह से उम्मीद की किरण जिस तरह से लोगों की सुप्रीम कोर्ट से मिलते रहते हैं, ऐसी एक बार नेहा सिंह राठौड़ को मिली है। और आपको क्या लगते हैं नेहा सिंह राठौड़ के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।